कक्षा नु शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अशुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसमें बताया गया कि समांगी मिश्रण जो होते हैं उसमें विलेय और विलायक के कण जो है अलग अलग दिखाई नहीं देते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में विलेय और विलायक के कण अलग अलग दिखाई देते हैं। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम विलयन और विलयन के गुण और विलयन की सांद्रता। तो पहला यहाँ दिखाया गया है कि विलयन, तो समझेंगे कि विलयन क्या है और इसके गुण क्या होते हैं और इसकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है किसी विलयन पर। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि ऐसा मिश्रण हो जिसमें विलेय और विलायक के कण जो हो अलग अलग दिखाई न दे, जिसमें विलेय और विलायक के कण जो है अलग अलग दिखाई न दे। अब विलेय चीज और विलेय और विलायक, जैसे कि पानी और नमक का मिश्रण बनाया गया है, तो पानी के अंदर जो होता है वो नमक घुलता है, इसलिए पानी जो होगा वो विलायक होगा और नमक जो होगा वो विलेय होगा, और दोनों के मिलने से ही विलयन प्राप्त होगा। तो इसमें पानी में नमक जब मिलाएंगे तो नमक जो है पानी में घुलने के बाद वो दिखाई नहीं देता, विलेय जो है उसमें दिखाई नहीं देता, केवल विलायक ही दिखाई देता है। तो ऐसे मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। तो सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, और तथा जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। और विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, और इसी आधार पर विलयन जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, उदाहरण के तौर पे जैसे दो धातुओं को गर्म करके आपस में मिला दिया जाता है तो इससे मिश्र धातु प्राप्त होता है, तो ये भी क्या एक तरह से विलयन है। जैसे पीतल बनाना है तो पीतल के लिए जस्ता लेते हैं कापर, और दोनों को गलित अवस्था में मिला देते हैं, और ठंडा करने पर जो ठोस प्राप्त होता है वो पीतल होता है। इसी तरह ठोस का द्रव में विलयन होता है, जैसे नमक का जल में विलयन। नमक क्या है? ठोस अवस्था में है, लेकिन जल क्या है? वो द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो विलयन मिलेगा ये ठोस का द्रव में विलयन है। और ठोस का गैस में विलयन होता है, जैसे धुआं। धुआं क्या है? इसमें कार्बन के कण होते हैं, धुएं के अंदर कार्बन के काले काले कण होते हैं, और ये गैसीय अवस्था में मिल रहा है, इसलिए यहाँ ठोस का गैस में विलयन प्राप्त हो रहा है। धुआं जो है उसमें ठोस कण होते हैं, लेकिन वो गैस रूप में होता है। उसी तरह द्रव का ठोस में विलयन होता है, जैसे जेली। द्रव का ठोस में विलयन, लेकिन देखिए विलायक और विलेय इतना समझिए, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। तो द्रव का ठोस में विलयन पानी और जेली जो बनाया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए द्रव को भी ठोस में बदल जाता है। उसी तरह द्रव का द्रव में विलयन, जैसे मदिरा। अब मदिरा में एथिल अल्कोहल और जल मिलाया तो एथिल अल्कोहल भी द्रव है और जल भी क्या है? द्रव है। तो यहाँ द्रव का द्रव में विलयन प्राप्त किया जा रहा है। तो इस तरह से 9 प्रकार के विलयन होते हैं, कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। और विलयन सांद्रता के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। जैसे वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है। विलयन में जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक नहीं होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलेय की मात्रा अधिक हो जाए और विलायक की कम हो जाए तो सांद्र हो जाएगा, और यदि विलायक की मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा कम है तो तनु विलयन होगा। तो पहला यहाँ हेडिंग डालवाया गया है
कि विलयन सॉल्यूशन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, बिना दो पदार्थों के कोई मिश्रण या विलयन प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और दोनों पदार्थ जो होंगे वो समांगी होंगे, मतलब आसानी से घुल जाए, विलय जो है विलायक में आसानी से घुल जाए, पक्षिप्त तो हो जाए, जिससे विलय के कण जो है अलग अलग दिखाई ना दे, तो इस तरह के मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन जो है वो 9 प्रकार का होता है। अब आगे इसमें पढ़ना है विलयन के गुण। विलयन समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के गुण, विलयन के गुण, विलयन के गुण। तो विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य कि विलय के कण जो होते हैं एक बार घुलने के बाद वो दिखाई नहीं देते। दूसरा हो जाएगा छानने के विधि द्वारा विलय के कणों को हम अलग नहीं कर सकते। अगर चीनी घुल गई है पानी के अंदर और उसको अगर हम चाहें कि पानी से चीनी को छान कर अलग कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। और ना ही विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठते हैं। एक बार अगर घुल गए तो ना तो उनको छान कर पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और ना ही शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे बैठते हैं। अर्थात विलयन जो होता है एक बार बन जाता है तो अस्थायी होता है, और विलयन के कण जो हैं इतने छोटे होते हैं कि इसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता क्योंकि कण इतने छोटे होते हैं और समीप होते हैं कि प्रकाश को अपने अंदर ये प्रवेश करने नहीं देते, इसीलिए प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई नहीं देता। तो पहला गुण हो जाएगा कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2, छानने की विधि द्वारा या छान कर देख सकते हैं, छान कर विलयन में से, विलयन में से विलय के कणों को विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता।
अलग नहीं किया जा सकता। तो पहला विलयन एक समांगी मिश्रण है और विलयन छानकर विलयन में से विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। एक बार विलयन बन गया है तो अगर चीनी और पानी का विलयन बन गया है और हम चाहें चीनी को छान कर अलग कर लें तो छानने से भी हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाता है। और तीसरा विलयन को हम अपनी आँख विलयन में विलय के कणों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। विलयन में विलेय के कणों को आँख से हम अपनी आंखों से नहीं देख। तो ये तीन प्रमुख गुण हैं विलयन के कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, छानकर विलयन में से विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है और विलयन में विलय के कणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक बार चीनी घुल जाती है, नमक जो है घुल जाता है तो उसके कण जो होते हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देते। अगर हम उसको देखेंगे तो पानी ही पानी दिखाई देगा लेकिन नमक दिखाई नहीं देगा। और इसी कारण से हम अगर छानेंगे भी तो नमक जो है पानी से वो अलग नहीं होगा। अब है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें मिलेगा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन होता है। तो संतृप्त विलयन ऐसी अवस्था होती है कि जब विलयन में विलायक जो है किसी विलेय को अपने में नहीं घोल पाता है। एक ऐसी अवस्था जब विलयन में और अधिक विलायक, ऐसी अवस्था जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे कि चीनी 1 लीटर पानी लिया गया उसमें चीनी डालते जाएं तो पहले जो होगा चीनी जो है पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगा, लेकिन जब चीनी की मात्रा ज़्यादा होती चली जाएगी और पानी की मात्रा 1 ही लीटर रहेगी तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब चीनी जो है पानी में घुलना बंद हो जाता है तो ऐसी अवस्था को ही संतृप्त की अवस्था कहते हैं और उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उसका तात्पर्य होता है कि अब उस विलयन में हम और विलेय पदार्थ को नहीं मिला सकते हैं, अगर मिलाएंगे भी तो उस विलयन में घुलेगा नहीं। तो किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ घोले जाने पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ घोले जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर यानी फिक्स टेम्परेचर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर, विलेय पदार्थ घोलते जाने पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन में और जब विलयन में और जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं खुलता है, और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर, ताप वही रहे, ये नहीं कि हम ताप घटाते बढ़ाते रहे, तो एक फिक्स टेम्परेचर करेंगे। जैसे कमरे के ताप पर अगर किसी विलयन को किसी विलयन में घोलते हैं तो कमरे का ताप फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि जब घोल रहे 30 सेंटीग्रेड था, ताप बढ़ा दिए 50 कर दिए हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ताप का प्रभाव जो है विलयन पर पड़ता है, तो इसलिए निश्चित ताप होना चाहिए। और विलेय पदार्थ घोलते जाने पर तब तक घोलते रहें जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ न घुले। जब विलयन में और अधिक पदार्थ न विलेय हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब सीधा कि विलयन की एक ऐसी अवस्था जब उसमें और पदार्थ डाला जाए तो घुलना बंद हो जाए, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। अब विलयन की जो मात्रा होती है किसी पदार्थ में, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत होता है, सूत्र है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो फार्मूला है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, और इस पर एक उदाहरण भी हम देखेंगे कि एक विलयन के 400 ग्राम मिलाए जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में, जल क्या है, विलायक है, 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। उदाहरण, एक विलयन के
विलयन के 400 ग्राम 400 ग्राम विलायक जल में विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। तो एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है तो विलयन की मात्रा निकाल लेंगे। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन तब बनता है जब विलायक और विलेय मिलते हैं। तो विलयन का जो द्रव्यमान होगा 400 ग्राम विलायक जल का और 50 ग्राम साधारण नमक का, दोनों का योग जो होगा वो विलयन का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ हो जाएगा 400 ग्राम प्लस 50 ग्राम बराबर हो जाएगा 450 ग्राम। अब विलेय की जो मात्रा है, विलेय की द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम। अब सूत्र होता है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान 50 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान 450 और गुणे 100 से 0 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 500 बटे 45, भाग कर देंगे आएगा 11.1%